भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐसा जिला जिसके इतिहास को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, जिसका इतिहास भारत में लगभग 2 से 4 या फिर 10,000 साल भी पुराना माना जा सकता है। बात कर रहे हैं महाभारत में सबसे महान पात्र, जिनका नाम था विदुर। राजा दुष्यंत के पुत्र, राजा भरत की जन्मस्थली भरत वंश की विदुर कुटी, बिजनौर से लगभग 12 किलोमीटर दूर विदुर कुटी का ऐतिहासिक महत्व आज भी देखने को मिलता है। दुशासन और दुर्योधन से विवाद के बाद महात्मा विदुर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बिताए थे। किंवदंतियों के अनुसार भगवान कृष्ण भी बिजनौर आए थे। इसके अलावा पांडव कौरव के बीच युद्ध के दौरान महात्मा विदुर ने दोनों पक्षों के सभी महिलाओं और बच्चों के परिवार के सदस्यों की रक्षा की थी। पर्याप्त क्षेत्र की कमी के कारण विदुर ने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाने का फैसला किया। इस स्थान का नाम दारा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राचीन मंदिर और आश्रम भी स्थित है। अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के दौरान इस क्षेत्र में पहुंचे और शकुंतला से मिले, जिन्हें उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। इसके अलावा सम्राट अकबर के दो नवरत्नों में अबुल फजल और उनके भाई फैजी का जन्म और पालन पोषण इसी महान जन्म भूमि में हुआ है। नजीराबाद में स्थित नजबुद्दौला का किला मुगल वंश के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के दौरान गुलाम कादिर यानी नजबुद्दौला द्वारा स्थापित किया गया था। बिजनौर जिले में ऐसी कई सारी देखने लायक जगह है जो आपकी आंखों को चुंधियाने के लिए काफी है। विदुर कुटी बिजनौर से 12 किलोमीटर दूर है और गंज बिजनौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में कई ऐसे मंदिर हैं जो आपकी आंखों में सितारों की तरह चमकते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। अगर डिवीज़न की बात की जाए तो मुरादाबाद डिवीज़न में ये आता है। हेडक्वार्टर बिजनौर ही है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4049 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल जनसंख्या 36,82,713 है। घनत्व की बात की जाए तो 910 1 किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। लिटरेसी यानी साक्षरता की बात की जाए तो 70.43% है। वहीं लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 917 महिलाएं यहाँ पर। दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बिजनौर का वर्चुअल टूर घर बैठे करवाने वाले हैं। तो नंबर 1 पे बिजनौर की ऐसी जगह आती है जो कि आपके दिल को खुश कर देंगे। नंबर 1 पे आता है इंदिरा पार्क। ये पार्क बिजनौर में है। यहाँ आप घूमने आ सकते हैं, अपना टाइम बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ इस पार्क में आ सकते हैं। बेंच लगे हैं, अच्छा टाइम बिता सकते हैं, शुद्ध साफ हवा मिलेगी। मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग के लिए एकदम परफेक्ट रापचिक जगह है। बच्चों को खेलने के लिए अच्छी व्यवस्था है। जिम के सामान भी थोड़े बहुत लगे हैं। पार्क के बाहर छोले भटूरे की अच्छी दुकानें हैं, जहां आप प्रकृति के साथ खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। अगला जो स्थान है, इसे विदुर कुटी आश्रम के नाम से जाना जाता है। विदुर कुटी आश्रम बिजनौर में लगभग 10 किलोमीटर दूर दारागंज में स्थित है। ये जगह महाभारत में अपना एक भूमिका निभाती थी। इस कुटी को महात्मा विदुर ने बसाया था। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग, महात्मा विदुर कौरव और पांडव के चाचा थे। महात्मा विदुर ने महाभारत की लड़ाई में किसी के तरफ से भी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो गंगा किनारे आकर अपनी कुटिया बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रस्तावों को अमान्य कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए बोला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को खाने से मना कर दिया था। तब उन्होंने इस कुटी में
विदुर कुटी में आकर भोजन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महात्मा विदुर की कुटी में भगवान श्री कृष्ण ने बथुआ का साग खाया था। अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ आप अपना अच्छा टाइम बिताने के लिए आ सकते हैं। अगला जो स्थान है इसे नजीबाबाद सुल्तान डाकू का किला कहा जाता है। नजीबाबाद में सुल्तान डाकू का किला बिजनौर में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा कोटद्वार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बचपन में आपने सुल्तान डाकू की कहानी जरूर सुनी होगी कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाती थी। आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में सुल्तान डाकू बहुत खुखार था। यहाँ आपको कुमाऊं से लेकर पूरे बिजनौर, नजीबाबाद, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका डंका बजता था। ये किला उस वक्त नवाब नजीब-उद-दौला ने बनवाया था। इस किले को नवाब नजीब-उद-दौला किला के नाम से जाना जाता है। नजीब-उद-दौला के नाम पर इस किले का नाम नजीबाबाद पड़ा। ये जगह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन इस जगह का उतना अच्छा ख्याल नहीं रखा गया, जिससे ये उतनी आकर्षक नहीं रह पाई। दोस्तों, सुल्ताना डाकू का अपना इतिहास रहा है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये फिल्म 1972 में निर्देशक मोहम्मद हुसैन ने फिल्म सुल्ताना डाकू बनाई थी, जिसमें दारा सिंह ने इसका किरदार निभाया था। अगला जो स्थान है इसे गंगा बैराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गंगा बैराज बिजनौर से 11 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। गंगा बैराज गंगा नदी के पानी को नहरों द्वारा डिवाइड करके कृषि सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है। इस नदी के किनारे पक्का घाट भी बना है। आप यहाँ पर नहा सकते हैं। आप अंतिम संस्कार भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ सुबह शाम जाएंगे तो अच्छी खासी फोटो खिंचवा सकते हैं। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर घाट है। दोस्तों के साथ मौका मिले तो आप जरूर जाइए, अकेले भी जाइए, फैमिली के साथ जाइए, पर जाइए जरूर। गंगा बैराज को 1984 में बनाया गया था। इस गंगा बैराज पर लगभग 700 मीटर तक लंबा पुल बना है, जिसके ऊपर वाहनों का आवागमन आराम से होता रहता है। इस गंगा बैराज को मत गंगा बैराज पुल, चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज पुल तथा बिजनौर बैराज पुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बिजनौर इतना छोटू सा नहीं कि एक वीडियो में आ जाए, बहुत बड़ी जगह है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 आपके सामने पेश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, किस बात की देरी है।